हिंदी 100 मार्क्स का परीक्षा हो चुका है। आप लोग काफी खुश होंगे क्वेश्चंस के लेवल देख के, क्वेश्चंस को देख के, जो आपको करवाया गया था वो सारे क्वेश्चंस देखने को मिला। आइए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि हम कितना आपको क्वेश्चंस बताए थे और उसमें से कितना मिला, कितना में स्टार मार्क्स लगाया और वो क्वेश्चन आया डायरेक्टली एग्जाम में, नहीं आया, क्या चीज हुआ वो आपको अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले एक एक करके अच्छे से पहले मिलाएंगे कितना प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मैच किया है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। सेक्शन ए जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, 100 ऑब्जेक्टिव देता है, उसमें से 50 बनाने रहते हैं। हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जाके मिलाओ, नहीं आया है तब बोलना है ना। तो जो वीडियो हम कल करवाए थे पिछले दिन कि आप जाओ एग्जाम में, ये वीडियो देख के जाओ, आराम से परीक्षा दे के आओ, आया ना। ऑलमोस्ट हमको लगा कि 100 में से, ठीक है, 100 में से ऐसा 3-4 ही ऐसा क्वेश्चंस था जो कि कंप्लीट नया था, वो नहीं आया था। नहीं तो 100 में से लगभग समझो 96-97 क्वेश्चंस आया है, उसमें से सिर्फ आपको 50 ही बनाने थे। तो मतलब इसमें तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप पूरा में पूरा मार्क्स लाएंगे। यानी ऑब्जेक्टिव तो हर कोई मिला लेते हैं, ऑब्जेक्टिव तो ऐसा है, ऑब्जेक्टिव में मान लेते हैं 50 में 50। मेन बात होती है कि सब्जेक्टिव में कितना मिला, निबंध आप कितना मिला है, सारांश आपका कितना मिला है ना, ये आप जो आवेदन पत्र दिए वो कैसा मिला, वो बात होती है। तो आ जाओ यहाँ पे बात करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या चीज यहाँ पे होती है ना, जो बोला जाता है वो होता है या नहीं होता है। सबसे पहले प्रूफ के साथ, एक एक चीज हम प्रूफ के साथ देंगे। सबसे पहला यहाँ पे निबंध पूछा गया था, ठीक है, ये निबंध था कुछ आर्ट्स वालों के परीक्षा में, ठीक है, ये निबंध पूछा गया था। इसमें आपका बोला गया है प्रिय रचनाकार, प्रिय खेल, है ना, प्रिय खेल यहाँ पे है। चलो हम यहाँ पे आपको बताए थे, निबंध बताए थे, है ना, स्टार मार्क्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। एक चीज यहाँ पे गौर करो, क्या है, स्टार मार्क्स है, प्रिय खेल, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं हम कि प्रिय खेल और प्रिय रचनाकार को भी देख लेना। क्या बोल रहे हैं कि प्रिय खेल तो अभी हम आपको अच्छे से बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कि प्रिय खेल के बारे में बताया, खेलों के महत्व के बारे में पहला ही क्वेश्चन, है ना, क्या है, गेस बाय एजुकेशन बाबा बता रहे थे वीडियो, और ये वीडियो बहुत सारे बच्चे ने देखे और इसमें यहाँ पे पहला जो स्टार मार्क्स लगा के दिए थे। और ये कल के वीडियो में भी पहला नंबर पे था प्रिय खेल, है ना, कल के वीडियो में भी पहला नंबर पे ही दिए हुए थे कि प्रिय खेल सब देख के जाओ, है ना, वन डे अगो। तो यहाँ पे पहला तो आपका प्रिय खेल तो कंप्लीट टू कंप्लीट यहाँ पे मैच कर गया, है ना, मतलब प्रिय खेल जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था, तो ये तो आप होप सो बना लिए होंगे, है ना, ये वाला आपका कंप्लीट। और यहाँ पे प्रिय रचनाकार भी हम बोल ही दिए थे कि प्रिय रचनाकार वाला देख के जाओ, तो अपने पास ये और ये कंप्लीट। यानी कुल मिला के आप 8 मार्क्स, इसमें से कोई एक ही बनाने थे, कोई एक ही बनाना था, तो हम आपको 5 ही दिए थे। यहाँ पे तो 6 पूछा जाता, हम 5 दिए थे, बोले थे उसमें से आपको 1 मिल जाएगा, और मिल गया। यानी कुल मिला के आप 8 मार्क्स निबंध आप बना के आए होगे, है ना। मिला कि नहीं मिला, आप जेन्युइनली आप कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला दूसरा नंबर वाला प्रश्न है, सेकंड नंबर पे प्रश्न है, ये है कुल मिला के 8 मार्क्स का प्रश्न। इसमें है 100 प्रश्न व्याख्या करने के लिए। आपको हम क्या नहीं बताए थे रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में, रामधारी सिंह दिनकर जी ये बताए हैं स्त्रोचित गुण जो है समाज में स्त्रैण कहलाने लगते हैं, ऐसा कुछ मानते हैं, तो ये सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके बाद वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बाद ये है कहू काज कछु खात कचुक धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरानिया। ये जो आपका सवाल है आपके सामने, तो ये यहाँ पे 2 अवतरण आपको इसमें से बनाने थे। 4 में से कोई आपको 2 ही सिर्फ बनाने थे, है ना, 4 में से सिर्फ 2 बनाने थे। हम तो बार बार चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में बताए हैं, बार बार चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में बताएं, बार बार चिल्ला चिल्ला के इसके बारे में बताए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, इसमें से कोई आपको 2 बनाने थे। इसमें से जैसे देखो, हम आपको वसुंधरा भोगी मानव क्या है, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो क्या सवाल था, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और कल क्या बता रहे थे कि स्टार मार्क्स लगाओ, क्या है, स्टार मार्क्स लगाओ कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू है। क्या बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए, तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुम हमसे पढ़े हो, तुमको आना चाहिए, कल ये बात बोल रहे थे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच किए हैं, है ना, कल करवाए थे, वन डे अगो, ठीक है। और ऐसे ही आपको कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरक्ति नंदरानिया, ये जो है अपने पास, ठीक है, ये अपने पास जो है ये इसमें यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि मतलब वही कृष्ण वो नंदरानी जो है वो अच्छे से छवि को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, और ये भी चीज़ अच्छे से करवाए हुए हैं। तो आपका यहाँ पे इसमें से भी 2 मिल ही गया, 3 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे मतलब उसमें निबंध में 8 मार्क्स और इसमें भी 8 मार्क्स, यानी 16 मार्क्स अभी तक कंप्लीट, ठीक है, 16 मार्क्स कंप्लीट है। उधर 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव वाला तो कंप्लीट है ही, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी 50 में 16 अभी तक बन चुका है, आप लोग को मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, निबंध। निबंध है अपने पास, अपने महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह हो, मासिक शुल्क माफ करने का आग्रह हो। और यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए था ये अपने पास, क्या चीज, आवेदन पत्र लिखना, और इसमें से कोई एक बनाना था, ठीक है, 2 में से। तो हम आपको एक चीज हम आपको कल बताए थे, ठीक है, तो
एक चीज हम कल बताए थे, यहाँ पे देखो गौर से देखो, प्रधानाचार्य के पास आपको माफ करने विलंब शुल्क माफ करने के संबंध में प्रार्थना पत्र, वही है मासिक शुल्क विलंब शुल्क आपको इस तरीके से लिखना था और एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको निबंध ये देखने को मिला, मतलब सॉरी ये आपको आवेदन पत्र लिखने को सेम आपको मिल गया आपके एग्जाम में। तो ये क्या चाहिए और क्या कब बता रहे थे, कल की वीडियो में ही मात्र बताए हैं, बहुत पहले का नहीं, कल के वीडियो में ही मात्र आपको बताए थे कि ये जो है आपको अच्छे से देख के जाना है, ये मस्त देखना है और इसको बहुत अच्छे से हम समझाए भी थे, बार बार समझा रहे थे, 2 बार बताए भी थे और बोले थे ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से बना के आना। मिला ना, मिला, आवेदन पत्र तक मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी 5 मार्क्स कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यानी अपने पास क्या हो गया, एक चीज पहले यहाँ पे जोड़ भी लेते हैं ना हम लोग कि 50 मार्क्स तो आपका ऑब्जेक्टिव कैसे बन गया, 5 मार्क्स आपका 8 मार्क्स आपका निबंध से बन गया, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको लिख के बता देते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका 50 आ गया, ठीक है। निबंध हम मिला दिए 8 मार्क्स, इससे निबंध से आपको मिल गया 8 मार्क्स। उसके बाद आपका यहाँ पे 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्रश्न, तो इससे आपको 8 मार्क्स मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदन पत्र था ना, आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र आपका हुआ, तो आवेदन से यहाँ पे आवेदन से आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल गया। कितना मार्क्स, 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना मार्क्स का है, कितने मार्क्स का है, देखो जरा सा, 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, ठीक है। आपको इसमें से कितना बनाना है, 5 बनाना था, 10 यहाँ पे दिया गया था, इसमें से 5 बनाना है। अब पहले चलो मिलवाते हैं कितना मिला है। पहला क्वेश्चन देखो, हरचरना कौन है, उसकी पहचान बतलाएं। हरचरना कौन है, ठीक है, सवाल क्या है अपने पास, हरचरना कौन है, पहला क्वेश्चन। और आपको कल के क्लास में ही हम क्या बता रहे थे कि बाबू नोट करो हरचरना कौन है, उसकी पहचान क्या है, कल के क्लास में ही बोल रहे थे ना, करवाए ना, ये भी मिला, पहला क्वेश्चन मिल गया। उसके बाद आगे यहां पे सवाल देखो क्या है, अगला सवाल देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, बिटिया कहां कहां लोहा पहचानती है, बिटिया कहां कहां लोहा पहचानती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये यहाँ पे नहीं मिला। फिर यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, व्यवहारिक राजनीति क्या है, ये हम बताए थे, क्लास में बताए थे, जब वो व्यवहारिक राजनीति के बारे में बात करते हैं कि मतलब हर हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए, जब जरूरत हो तो मतलब एकदम वैसा कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में समझाए तो हुए थे। उसके बाद यहाँ पे है पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि चिंतित क्यों है ना, पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि चिंतित क्यों है। देखो कल के क्लास में ही क्या बोल रहे थे, कल के क्लास में ही बोल रहे थे क्या चीज, पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि क्यों चिंतित है ना, पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि क्यों चिंतित है, ये भी क्वेश्चन मैच किया। उसके बाद आगे आओ, उसके बाद आगे आ जाओ, उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, उसके बाद आगे यहाँ पे क्या है, आगे अपने पास है क्या चीज, डायरी को लिखा जाना क्यों मुश्किल है, डायरी को लिखा जाना क्यों मुश्किल है, डायरी को लिखा जाना क्यों मुश्किल है, हम आपको पढ़ाए थे, एजुकेशन चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। उसके बाद त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, ठीक है, त्रिच क्या है, ठीक है, अपने पास देखो त्रिच क्या है, ठीक है, त्रिच क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, ये पढ़ाए हुए थे, कल भी इवन बताए थे त्रिच किसका प्रतीक है ना, त्रिच क्या है, त्रिच किसका प्रतीक है, कल भी आपको बताए थे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, जीवन क्या है अपने पास, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, देखो जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है, एजुकेशन चैनल पे वीडियो अपलोड है ना। तो यहाँ पे ये भी आपका क्वेश्चन, यानी कितना क्वेश्चन आपको यहाँ से मैच किया, हरचरना कौन है, बिटिया कहाँ कहाँ ये कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है, पंच परमेश्वर के खो जाने पर। उसके बाद डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, त्रिश क्या है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। कितना मिला, 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 3 6। हम कितना क्वेश्चंस दिए थे कुल मिला के, हम ऑलमोस्ट 12-13 क्वेश्चंस ही दिए थे और उसमें से आपका यहाँ पे कितना है, 3 और 3 6, ठीक है, मतलब आपको 5 ही बनाना था, 6 तो आपको ऐसे ही मिल गया। 12-13 क्वेश्चन से 6 अगर मिल गया तो अब क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस मिला, इसमें से कोई 5 ही आपको बनाने थे, तो यानी आपका 10 में 10 तो यहाँ से फिक्स है ना। मतलब अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है लघु उत्तर ये है ना, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपका 10 मार्क्स फिक्स, 10 मार्क्स आपका आया होगा, यहाँ से भी मिल गया, यहाँ से भी मिल गया। उसके बाद आ जाओ अगले यहाँ पे आते हैं, अगले यहाँ पे क्या है, अगला यहाँ पे है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यानी आपको सारांश वगैरह लिखने को। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर का ये आएगा है ना, 3 सवाल आपको बनाने रहेंगे, 6 आपको इसमें दिया रहता है, इसमें से आपको 3 बनाने रहते हैं, 15 मार्क्स। अब देखो यहाँ पे हम बताए थे जूठन शीर्षक पाठ, मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसको बिल्कुल देख के जाना और पढ़ाए हुए अभी प्रूफ के साथ दिखाते हैं। शिक्षा शीर्षक
लेख का सारांश अभी हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है उषा का जादू कैसा है, कल भी सीख के ये चीज सवाल बोल रहे थे कि उषा का जादू कैसा है, जल्दी से एकदम याद कर लो, इसको रट लो, है ना। तो यहाँ पे इसमें से भी 15 मार्क्स है। अब आ जाओ प्रूफ के साथ, देखो यहाँ पे हम पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हुए हैं। जूठन पाठ अच्छे से पढ़ाए हुए हैं अपना एजुकेशन बाबा चैनल पे, शिक्षा पाठ सारांश पूरे अच्छे से अपना एजुकेशन बाबा चैनल पे। साथ ही साथ उषा का जादू कैसा है, उषा का जादू, प्रातः काल का नव कैसा है, उषा का जादू कैसा है ना, ये भी पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका इसमें से भी सारा चीज यहाँ पे मैच किया, यानी 15 में 15 आप यहाँ से ले आए होगे, है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि सारांश, है ना, सारांश प्लस Q&A, ठीक है। तो 15 मार्क्स, ठीक, 15 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहां पे क्या है अपने पास, संक्षेपण, है ना, संक्षेपण है। तो संक्षेपण क्या होता है, हर बार नया नया देता है, ठीक है। मतलब आपको लाइन दे देंगे, उसमें से हम आपको बताए थे कि संक्षेपण कोई भी आएगा तो कैसे बनाना है। उसका आपको सबसे पहले आपको मतलब शीर्षक लिख देना है और उसके बारे में लगभग 1/3 लिख देना है। जैसे उदाहरण में शब्दों की संख्या कितनी है, संक्षेपण में शब्दों की संख्या कितनी है ना, ये लिख देनी है और मत थोड़ा सा ही उसको एक्सप्लेन कर देना है, बस थोड़ा सा लिख देना है। और संक्षेपण में पूरा 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। कल ही आपको समझाए थे कि नहीं समझाए थे, आप बोलो समझाए थे कि नहीं समझाए थे। तो ये सारा चीज जब आपको यहाँ पे बताया गया है तो आपका क्या हुआ, मतलब आपका संक्षेपण तो पूरा का पूरा 4 में 4 आप आराम से ले आए होगे। तो अपने पास क्या है, संक्षेपण, क्या है अपने पास, संक्षेपण। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका कितना मार्क्स का आ गया, संक्षेपण कितना मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स का। अब आप यहाँ पे नंबर जोड़ो कितना एजुकेशन बाबा से मिला है, ठीक है, कितना मिला है, सो आप जोड़ो, जल्दी फटाफट जोड़ लो। चलो अपने पास हुआ 50, ठीक है, अपने पास हुआ 8 निबंध से, 8 हो गया, फिर 100 प्रश्न व्याख्या से, 5 हो गया आपका आवेदन से, 10 हो गया आपका किससे, Q&A लघु उत्तरीय से। उसके बाद 15 मार्क्स आपका हो गया किससे, 15 मार्क्स आपका हो गया सारांश प्लस क्वेश्चन आंसर जो था वो, और उसके बाद 4 मार्क्स आपका संक्षेपण से। कितना, 100 में 100 कितना, 100 में 100, 100 में 100 नंबर, ठीक है, 100 में 100 एजुकेशन बाबा से आपका आया है। लास्ट के अगर 2-3 दिन मात्र ही आपको क्लास करना था, यूट्यूब पे जितना भी क्लास आया है मात्र आप 2-3 दिन का क्लास या फिर कल शाम में जो क्लास अपलोड हुआ है वो मात्र देख लेंगे तो आपका यहाँ पे 100 में 100 मार्क्स फिक्स ही था। एक एक क्वेश्चन, एक एक चीज यहाँ पे मिला दी है आपके बोर्ड में। अब क्या चाहिए, देखो बच्चे फिर भी परेशान होते हैं कि भैया क्या करें, कैसे करें, अगले सब्जेक्ट की तैयारी। बस लगे रहो ना, यहाँ पे हर चीज, एक एक चीज आपको यहाँ पे अच्छे से करवाएंगे और लगातार करवाएंगे, आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। आपके आगे आने वाले जो भी विद्यार्थी होंगे ना, आपके जो भी जूनियर्स भी होंगे, उन लोग के भी एग्जाम में कुछ ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसी तरीके से सारा चीज बोर्ड एग्जाम 24, 25, 26 इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हम लोग लगातार तत्पर हैं बिहार के हर बच्चों को बढ़ाने के लिए। हम लोग के साथ आते चलिए, जुड़ते चलिए और अपने जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं उन्हें ये बतलाइए कि भाई ऑनलाइन क्लास से भी ना बहुत अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है और बहुत अच्छा, मतलब इवन मतलब टॉप किया जा सकता है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, बिहार टॉपर बन सकते हैं, है ना। तो मतलब उस तरीके से जब 100 में 100 टीचर्स लगातार पढ़ाते रहते हैं और उतना में से नहीं मिलता है। निबंध वगैरह में कितना देते हैं, 50-50, अपना गेस्ट पेपर कोई भी जाके चेक करना, 50-50 निबंध रहता है, 15-15, 20-20 निबंध देता है। यहाँ पे कितना, 5 निबंध दिए, पहला ही निबंध आपका मिल गया। क्या चाहिए अब, और कुछ चाहिए, सारांश दिए, सारांश आपका मिल गया, क्वेश्चन आंसर चाहिए वो मिल गया। तो ये सारा चीज है। आप हमें जो भी विद्यार्थी परीक्षा दे के आए होंगे निश्चित रूप से आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा कितना हेल्प हुआ हमसे। अच्छे से आप डिटेल से लिखिएगा, हम जरूर आपका कमेंट पढ़ेंगे और पसंद आएगा निश्चित रूप से हट देंगे। तो आप निश्चित रूप से नीचे कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने बिहार के और सारे बच्चों तक पहुंचाइए कि ऑनलाइन में हम पढ़े हैं और इतना लिख के आए हैं, है ना। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। कल को अगर एग्जाम में पूछे ना, एग्जाम सेंटर से निकलोगे कि कैसा गया एग्जाम, तो बोलना एजुकेशन से पढ़े हैं, एकदम आएगा नहीं मार्क्स कैसे, सब आएगा, एकदम अच्छे से लिखे हैं, है ना। तो ये आपका हुआ। अगर बोर्ड एग्जाम 24 में आपको परीक्षा देना है ना, बोर्ड एग्जाम 24 में अगर आपको परीक्षा देना है नेक्स्ट ईयर, तो आप सिंपल सी बात है एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके रखिए, है ना। एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करके रखिए, वहां पे आपका पूरा कोर्स आ चुका है सारा सब्जेक्ट का। और इवन देखे थे मैथ वाले भी स्टूडेंट देखे थे कितना क्वेश्चंस मैच किया था, है ना। कितनी कम क्वेश्चन हम गेस करके दिए थे हमारे तरफ से, टीचर्स जो गेस किए थे। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स बैठे हुए हैं, वैसे टीचर्स जो कि अपना बोर्ड में योगदान दिए हैं, बोर्ड परीक्षा को जानते हैं, समझते हैं, कॉपी चेक किए हुए हैं, सारा चीज समझ रहे होंगे, वो टीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं।
तो एकदम रिजल्ट तो आना तय है, अच्छा मार्क्स तो आना तय है। तो बस आप लगन से अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए, एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करिए। अगर 2024-25 में आप परीक्षा देने वाले हैं, आप सिंपल सी बात है, एजुकेशन बाबा ऐप से आप कोर्स को अपना ज्वाइन कर सकते हैं। हमसफर बैच है आपका फुल कोर्स का, ठीक है, और बहुत ही कम फी में आपको अगर पूरा पढ़ाई मिल जाता है और अच्छे से एक एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज करवाया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव क्लास में आपको टीचर आपसे डाउट पूछेंगे, जो भी डाउट होगा आप बताएंगे, आपको समझाया जाएगा। तो इस तरीके से जब पढ़ोगे तो रिजल्ट तो आना तय है ना। जैसे अभी देख रहे हो कि 100 में 100 मिला के आए हैं, इसी तरीके से आगे भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करिए और अपना कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। और बच्चों जो परीक्षा दे के आए थे, बहुत बहुत आप लोग खुद मेहनत किए हैं, तभी जाके ये परिणाम है ना। तो आप लोग पढ़े, अगर हम वीडियो बनाए, मानते हैं मेरे बताने से यहाँ पे 100 में 100 आया, ठीक है, मेरे बताने से आया, लेकिन वो आप पढ़े हैं तभी आप एग्जाम में जाके लिखे हैं, तो वही आपका रिजल्ट आएगा, उस समय पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छे से बस पढ़ाई करो, लगातार देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।